देख पाएंगे कि घर गिर गया है जिसमें एक परिवार था जो कि दब गया था। दादा थे बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे बचाने के लिए। तो पहले आए हम लोग तो ईंटा हटाने लगे। ईंटा बताइए कि आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, सबको पक्के घर सरकार दे रही, तो आपको नहीं मिला। तब से दीवार हर दे आइल है, ताकत ही तो कुल परिवार दबल मान। ये सामने देखिए इनका ये तो घर गिरा हुआ है और लेकिन अब सोचना होगा कि आखिरकार इनका सामान कहाँ रखा गया। तो देखिए ये वही दरवाज़ा है जो इनके घर पर अभी ये जो पीछे घर है, यहाँ पर जो घर था उसी का ये दरवाज़ा है। इनकी ये सब चारपाई हैं जिस पर ये लोग सोए हुए थे। अब प्रकृति का कहर कब किसके ऊपर टूट जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहाँ बाढ़ में इसमें तमाम लोग जो है फंसे हुए हैं और राहत सामग्री उनके तक पहुँचाई भी जा रही है। लेकिन एक ऐसा ही मामला मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर के अंतर्गत एक लमवा मौजा है, जहां पर कि बीते रात से तगड़ी बारिश हो रही है, जिसके वजह से आप हमारे पीछे देख पाएंगे कि ये इसी मकान में एक परिवार रहता था, जो कि अब उनका जो मकान है वो गिर चुका है। और इसमें एक ये भी मामला ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग रात में सोए हुए थे और सुबह में ये घटना घटित हो जाती है। पूरा मामला तो हम लोग इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार अभी इस तरह के करकट में रहना हो रहा था, चूँकि करकट था उसी में ये लोग का रहना होता था। तो आखिरकार उस आवास योजना का क्या हुआ जो प्रत्येक व्यक्ति को देने का है कि जिनके पास पक्के घर नहीं हैं उनको एक आवास योजना भी दिया जाता है। लेकिन अब पूरी जानकारी हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। लेकिन प्रकृति का कहर जहाँ एक तरफ बाढ़ के चपेट में लिए हुए, वहीं दूसरी तरफ जो मौसम का कहर है उससे भी कोई जिस तरह से ऐसे रहने वाले लोग हैं वो भी इसे अछूते नहीं हैं। परिवार था जो कि दब गया था, लेकिन अगल बगल के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद ईंट वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं, करकट का इनका छत रहता है वो टूट के गिर जाता है, तो उसके बाद वो लोग हटाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद जैसा इन लोग का कहना है कि फिर हम लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं, इलाज से फिर अब घर पर लौटे हैं। थोड़ा इन लोगों से आखिरकार बातचीत किया जाए कि कैसे घटना घटित हुआ था और क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं। गुड्डू शाम के खा पी के सोए थे परिवार लेकर। ओकरे बाद भोर में हुआ एक घटना होने के बाद अस्पताल लेके गए हैं लोग। उसके बाद आए हैं। कैसे मतलब जब सुबह में आप लोग कितने बजे घटना है, मतलब दीवार गिरा या छत गिरा। दीवार गिरा। हम्म। ओकरे बाद 5 बजे भोर का कहानी है। उसके बाद अस्पताल आदमी लेके गईलन। भी यहाँ पर चोट है, पैर में भी हल्दी लगा है। और परिवार में और भी सदस्य हैं, 2 बेटी इधर हैं राइट साइड में और 2 बेटे इनके लेफ्ट साइड में यहाँ पर खड़े हैं। उनकी पत्नी भी हैं पीछे उधर हैं। लेकिन इन लोग का कहना है कि वो हॉस्पिटल गई थी, कोई रिलेशन में कहीं डिलीवरी वगैरह हुआ था। लेकिन जो गांव के लोग हैं थोड़ा इनसे जानकारी लिया जाए कि आखिरकार आप लोग पहुँचे तो क्या स्थिति थी जब इनके घर पे, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग सुबह में सोए हुए थे। तो जब हम यहाँ पे आए तो ये सारा गिरा हुआ था। दादा थे बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे बचाने के लिए। तो पहले आए हम लोग तो ईंटा हटाने लगे। ईंटा हटा करके तो पहले दोनों लड़के निकले, उसके बाद फिर इनको निकाला गया, फिर दोनों बेटियों को निकाला गया। इनके घर में और क्या क्या सामग्री थी, क्या पूरा गृहस्थी का सामान इन्हीं इसी घर में था? सामान उधर थोड़ा सा भूसा वगैरह था, पूरा गृहस्थी का सामान तो यही है। हाँ। तो यहीं पे रहते थे, सारा कुछ खाना पीना जो कुछ होता था यही। अच्छा, चलिए बताइए कि आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, सबको पक्के घर सरकार दे रही, तो आपको नहीं मिला है वो घर? नहीं, हम नहीं मिलल है। हाँ, क्या आवेदन वगैरह आपने किया है कि नहीं किया है? कैले रहली लेकिन नहीं मिलल। कितने साल पहले? 2 साल पहले। अच्छा, तो प्रधान वगैरह ने क्या कहा? वो कहलन कि नहीं हो जाई। हाँ। का नहीं भल का करे। अच्छा, तो कितने सालों से आपका इस घर में रहना हो रहा है? ऐसा यहाँ का बहुत दिन हो गल। पहले कच्चा रह के बाद ईटा का बनल। अच्छा, पहले मिट्टी का ये था दीवार, अब जो है कि आपने ईंट से इसको जोड़ा है। हाँ। तो हम देख पा रहे हैं कि सब ईंटें, जितने ईंट है सब टुकड़े ही हैं, मतलब हाँ। कोई। हाँ। कुल टुकड़े का हाँ, गिलावा से जोड़ाई किया है आपने? गिलावा से जोराई वाला करकट से चावल अपन। तो और क्या करते हैं, मतलब ऐसे आपका क्या पेशा है, कहाँ जाते हैं, कोई काम वगैरह? लेबर वाला काम। अच्छा। मजदूरी वाला काम करत रहे। खेती वगैरह कितना है? खेती बहुत कम है। खाए पिए भर के खाली। चलिए देखिए ये परिवार में इनके सदस्य हैं और बेटियां हैं, इनको भी चोट लगी है। जैसा कह रहे हैं कि ये लोग भी दबी हुई थी। सभी लोग जो है कि हल्दी वगैरह लोगों को लगा हुआ है और हमारे लेफ्ट साइड में भी इनको भी हल्दी वगैरह लगा है। दादी आप भी मतलब इनकी क्या लगती हैं, अगल बगल की हैं? नहीं, उनकर बड़की भाभी है। अच्छा। हाँ, परिवार तो में। क्या घटना घटित हुआ था आपके?
शाम के खा पी के सुतलन। हमारा लड़की के लड़का भल ह। अच्छा। हमारा लड़का उनके लेके हॉस्पिटल गल देवरान के। ये सब लड़का खा के सोलन। और ओकरे बाद सोले के बाद 5 बजे भोर में हम उठली है 4:30 बजे। तो अपन चूल्हा उल्हा पोत के पानी आने अली है चापाकल के अंदर। तब से दीवार हर दे आइल है। ताकत ही तब कुल परिवार दबल बान। तब वो अपने वही अंदर में से सर चिल्लात भाई चिल्लाते हर अली आवाज़ गल। तो गाँव घर का लोग जुटल तो सबके निकाल के हॉस्पिटल लेके गिलन। हाँ यह कुल सूचना घटना बा। हाँ, लेकिन अब ये है कि अब पक्की जोड़ाई भी नहीं है, गिलावे की जोड़ाई, यानी कि गांव में गिलावा बोलते हैं, मिट्टी का जोड़ाई करके ये लोग अपना घर बनाए हुए थे। और वो भी सब आधा आधा ईटा है, कोई बड़ा ईटा नहीं है, केवल सब आधे आधे ईंटें हैं। और साथ ही साथ उसको करकट से छाया गया था, कोई ढलाई नहीं हुआ था। लेकिन उस आवास योजना पर एक बार बड़ा प्रश्न अब भी बनता है कि आखिरकार जब वो आवास योजना सबके लिए है कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है उनको पक्का घर दिया जाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर धराशायी होती दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर इस परिवार के पास अगर वो पक्का घर होता तो वो इस तरह दबे न रहते। कहीं न कहीं एक जान माल की क्षति हुई है, जान से तो बच गए। अगर अगल बगल के गांव वाले लोग अगर इनको नहीं निकालते तो हो सकता है इसमें बड़ी बड़ी बल्ली क्या कर रही हैं। जैसे रात में रहत साहब तो इतना जल्दी लोग न जुट पैतन। जैसे दूर दूर के गांव के अगल पास के पड़ोस लोग हैं तो इतना जल्दी ना आ पौतन। सुबेर हो गलन लोग जग गलन है तो ऐसे जल्दी से आ गलन बचा लेलन खर से। नहीं तो इतना जल्दी कहाँ निकल पैतन, एकदम पूरे तरीके से दब गलन। इसमें ये सब बांस इसी का यूज है ये। हाँ। और बड़ा कोई बल्ली नहीं, बड़ा बल्ली नहीं भाई। ये कुल अपन लगा के गरीब आदमी बांधता कहाँ से। हाँ? 2 बिस्सा 4 बिस्सा न खेत रहले न रहले। कौन मार रहतन भाई लइका भाई तैयार भइलन है करेला, तब से बूढ़ुआ अपन करता बड़ान। अपने गरीबी में लेके लइकन के झील रहल बान। थोड़ा सा इधर से दिखाइएगा इस करकट को, यहीं छाया गया था। आप सामने देख पाएंगे कि यहीं वो टीन सेट की तरह जो है, और ये अब करकट इसको बोलते हैं गाँव में लोग, इसी को छाया हुआ था। और अब सोचे कि जब दीवार ढहा तो उसके बाद फिर ये भी इन लोगों के ऊपर गिर गया और ये लोग पूरी तरह यहाँ पर दब गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं गांव वालों की तत्परता है जिसकी वजह से अब इनकी जान बच पाई है। लेकिन उस पक्के घर के मकान की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धराशायी होती तो दिखाई दे रही हैं। देखिए उधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। सामने आप वो तस्वीर भी देख पाएंगे कि जो इनका करकट है वो भी साइड में रखा गया है। क्योंकि इनका पूरा सामान इसी में रखा हुआ था तो उसको अब जब हम पहुँचे तब तक इसको हटा बढ़ा दिया गया है। और एक बल्ली भी है जो आप यहाँ पर सामने देख पाएंगे, वो बल्ली भी है जो बीच में छाया रहता है। अगर कहीं सोचे कि ये बल्ली अगर किसी के ऊपर गिर गया रहता तो उसका क्या दशा होता है। इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। इधर देखिए ये भूसा इनका रखा गया था और साथ ही साथ इन लोग का कहना है कि इसी में पूरा सामान इसी में रखा गया था। अभी कहाँ सब सामान रखा गया है। अच्छा। हाँ जी। चलिए देखिए ये फिलहाल एक खबरें तो आप देख पा रहे थे इस गांव से जो लमुआ मौजा है, ग्राम सभा शाहपुर का लमुआ मौजा है, जहां पर की ये तस्वीर आपने देखा कि इनके पास ज़मीन भी बड़ा कम है और साथ ही साथ उनके पास पक्के मकान नहीं है। लेकिन अब उनके पास यही जो मकान था जिन्होंने अपने हाथ से बनाया था, आप देख पाएंगे कि सब ईंट के ये सब टुकड़े हैं। मतलब सोचिए कि देखिए आधे आधे सब ईंटें हैं और ये मिट्टी की जोड़ाई है। इसी मिट्टी की जोड़ाई से इन्होंने अपने घर को जोड़ा था। लेकिन अब वो भी अब गिर गया है तो अब रहने का इनका सहारा भी समझिए ख़त्म हो गया है। फिलहाल अब जो बाढ़ का कहर तो लोग देख ही रहे थे, लेकिन अब इस तरह की भी खबरें यहाँ पर देखने को मिली है। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे उन उच्चाधिकारियों तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। कम से कम इनको जो सहूलियत है वो आगे मिल पावे। जो सामने देखिए इनका ये तो घर गिरा हुआ है, और लेकिन अब सोचना होगा कि आखिरकार इनका सामान कहाँ रखा गया है। तो देखिए बाँस वगैरह यहाँ पर है, लेकिन जो उनके गृहस्थी का जो सामान है वो यहाँ पर है। उनका भोजन वगैरह भी देखिए चूल्हा है जो यहीं पर भोजन बनता था, और ये सब इनके गृहस्थी का जो सामान है वो अब इसी एक प्लास्टिक का जो छाया है इसी में रखा गया है। फिलहाल ये सब देखिए गांव के लोग हैं। अब तो देखिए ये वही दरवाज़ा है जो इनके घर पर अभी ये जो पीछे घर है यहाँ पर जो घर था उसी का ये दरवाज़ा है, जो ये दरवाज़ा भी अब टूट गया है। और साथ ही साथ इनकी ये सब चारपाई हैं जिस पर ये लोग सोए हुए थे। आप देख पाएंगे अब उसकी भी दशा किस तरह हो गई है। यानी कि अब घर तो गया ही, लेकिन अब पूरी व्यवस्थाएं अब फिर से करनी पड़ेंगी। कम से कम एक आसियाना इन्होंने कम से कम छोटा मोटा ही कम से कम सही, लेकिन उसको बनाया था। लेकिन अब उस पर भी एक समस्या खड़ी हो गई है कि अब इनके इस बारिश में रहने का ठिकाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम लोग इस
लमुआ जो ग्राम सभा शाहपुर है, लमुआ मौजा में हम लोग मौजूद है और यहाँ पर लेखपाल का भी यहाँ पर आगमन हुआ था। लेकिन जब हमारी फ़ोन से हमारी उनकी जब वार्तालाप हुई तो उनका कहना है कि अभी 2-3 दिन इनमें समय लगेगा। तत्काल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। प्रपत्र बना करके हम लोग भेजेंगे, उसके बाद शासन से जो भी निर्देश होगा उसके बाद इनकी जो भी सहायता की जाएगी। तो अभी इनका तो कच्चा मकान है, कम से कम इनको आवास की सुविधा मिलनी चाहिए जो इनको नहीं मिली है अभी तक, और साथ ही साथ जो आखिरकार जो और भी सुविधाएं हैं वो तो मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल ये इनका घर है और इनके जो आप देख पा रहे हैं कि पशु वगैरह जो रहने का स्थान था वो बगल में है और जो टूटा वाला स्थान है वो इधर है, जो इनका घर टूटा है। बगल में ही इनका किचन था जहाँ पर कि इनका भोजन वगैरह बनता था, और बगल में इनके दरवाजे भी देख पाएंगे। जो इनका दरवाज़ा है, जो ये घर टूटा है उसी का दरवाज़ा है, चद्दर का है। और उसके बगल में इनके जो चारपाई हैं जिस पे इन लोग का इस पे सोना होता था, और पास से अगर देखेंगे तो इसके जो है कि पोल जो है सब टूट गए हैं, यानी कि जब इस पर बल्ली या फिर जो भी चीज़ें गिरी हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर टूट गई हैं। जो बांस है, जो बांस की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। और इसके अंदर क्या बिस्तर वगैरह है? अच्छा, क्या है? भूसा है। अच्छा, चलिए भाई, पशुओं का भी भूसा जो है वो लोग हमारे जो सामने जो दृश्य है वहीं पर रखा हुआ करता था, लेकिन अब वो भी अब टूट गया है। तो इनके यानी कि अपने रहने का और पशुओं के रहने का तो यहाँ पर है, लेकिन अब इनके भी भोजन का जो व्यवस्था है, जो भूसा वगैरह है, वो चीज़ें भी अब कहीं ना कहीं किल्लत आ जाएगी। तो ग्रामीण है, ग्रामीण तो भाई किसान है, किसान तो हमेशा सहता रहा है, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं इनको सरकारी जो मदद है वो कम से कम मिलनी चाहिए। फिलहाल ये हम लोग आपको खबर दिखा रहे थे मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर के लमुआ मौजा से। बहुत बहुत धन्यवाद।